श्री राम मान श्रीवास्तव। आज तुम्हारे सामने फिर से मेरा एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भारत को जो इजराइल ने गुस्से में जो पत्र लिखा है वो पत्र क्यों लिखा है और ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि इजराइल भारत से ऐसे गुस्से भरे पत्र भेज रहा है। तो फिर इसी के ऊपर हम आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो संजय राउत है उन्होंने एक पोस्ट किया था हिटलर को लेकर और ज्यूस के ऊपर लेकर, तो इसकी वजह से इजराइल ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है। उसने 2 पत्र लिखा है और ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह है, ये यहाँ भी द इंडिया टुडे में भी सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ता हूँ द प्रिंट में भी, तो यहाँ भी सेम बात लिखी गई है कि जो शिवसेना के MP है उन्होंने एक हिटलर के ऊपर और ज्यूस के ऊपर एक पोस्ट किया था जिनका नाम संजय राउत है, तो उसके ऊपर इजराइल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब यहाँ पे इजराइल ने 2 पत्र लिखे, एक लिखा है ओम बिरला सर को जो कि हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, और एक लिखा है एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर को लिखा है जो कि डॉक्टर अजय शंकर है। दोनों लोग को लिखा है और उसने कहा है कि अब हम उम्मीद करते हैं ऐसी कोई भी टिप्पणी भारत के MP के द्वारा नहीं की जाएगी, वैसा ये उम्मीद करते हैं। इन्होंने ऐसा अपने पत्र में लिखा है और उसकी बहुत ही आलोचना की है। तो इस बात का शुरुआत यहाँ से होता है कि जो नॉर्दर्न गाजा है इधर का, इसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे बात यह है कि ये अल शिफा हॉस्पिटल है जो गाजा में नॉर्दर्न गाजा में पड़ता है। इसको चारों तरफ से इजराइल ने घेर लिया था और इसको घेरने के पीछे का रीज़न इजराइल ने दिया है कि इसके नीचे जो ये अल शिफा हॉस्पिटल है, इसके नीचे हमास के जो आतंकी हैं उनका एक टनल्स है। और एक देख सकते हैं ऐसे इन्होंने एक 3D स्ट्रक्चर को दिया हुआ है और इसी के ऊपर इसी के बेस पे इन्होंने इस हॉस्पिटल को घेर लिया है। और ये बात ऐसा नहीं है कि इधर उधर से पता चली, ये बात इजराइल के डिफेंस फोर्स मिनिस्टर्स ने अपने ऑफिशियल हैंडल से, ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया हुआ है। और उन्होंने बोला है कि इजराइल लोकेट्स हमास टनल्स नेटवर्क अंडर अर्थ गाजा अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे जो हमास की टनल है वो उसको पता लगाया है इजराइल ने। इसकी वजह से उसने चारों तरफ से उसको घेर लिया है। और यही चीज़ यहाँ पे, तो इसी की वजह से जो हमारे संजय राउत हैं इन्होंने पोस्ट कर दिया और उसकी वजह से जो इजरायली एम्बेसी है उसने अपनी खुद एक बहुत बड़ी आलोचना की है। और मैं उनका ट्वीट आगे दिखाता हूँ। ये रहा उनका ट्वीट। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब समझ में आता है कि जो हिटलर था वो ज्यूस से इतना नफरत क्यों करता था। अब इसकी जो आलोचना हुई थी ये भारत में भी हुई थी और हर पूरे देश में हुई थी और कई लोगों ने भारत में भी क्रिटिसाइज़ किए हैं। और ये जो ट्वीट था ये पहुंच गया इजराइल तक। फिर बाद में जब ये बवाल हुआ था संजय राउत ने ये ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब इसको डिलीट कर दिया तब तक ये पूरा वायरल हो चुका था। तो इसी के ऊपर इजराइल ने पत्र लिखा हुआ है। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि इसी बीच में इलॉन मस्क जो ये भी फंस गए थे। इन्होंने भी एंटीसेमिटिज्म में अपना योगदान देते थे, मतलब उन्होंने भी एक टिप्पणी कर दी थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एप्पल जो बड़ी कंपनियां, इतनी बड़ी कंपनियां, एप्पल जो अपनी ऐड ट्विटर पे चलाती थी उसको क्या किया, सस्पेंड कर दिया। और फिर से उसके बाद जो इंडियंस है, अब देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो वर्ल्ड वार 1 है या वर्ल्ड वार 2 है, ये भारत के लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, बहुत जो डीपली खाया था नहीं जानते, बस इतना जानते हैं ये हुआ था ऊपर से। तो इसकी वजह से क्या है कि जो इंडियन टीचर है उसको इजराइल बुलाता है, अपने वहाँ विजिट करता है और हॉलोकॉस्ट के बारे में बताता है कि उस टाइम पे लोगों की क्या दर्द रही होगी जब हिटलर ने उनके साथ इतना अत्याचार किया होगा। और यहाँ पे बता दूँ कि कई सारे लोग ऐसे हैं कि अपने शॉप का नाम या फिर कुछ भी चीज़ का नाम हिटलर रख देते हैं। और ऐसा नहीं कि वो लोग जानबूझ के हिटलर का सपोर्ट करते हैं या फिर उसके माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा वो लोग ऐसे करते हैं कि ये बहुत ही कूल लगता है लोगों को, ये बहुत कूल है, ये है वो है, ये फैशन में आके ये चीज़ें लोग कर देते हैं। और यही चीज़ इजराइल को नहीं पसंद है। और बीते हुए कुछ सालों में इजराइल ने अपने तरफ से बहुत ही कोशिश की है कि भारत से ये सब चीज़ें हटाई जाएं। जो भारत के टीचर हैं उसको अपने वहाँ बुला के उनको बताता है हॉलोकॉस्ट के बारे में और उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके बारे में बताता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर पाएंगे। क्योंकि टीचर ये होता है, अगर टीचर ही अच्छे से जानकारी रहेगी तभी वो अपने स्टूडेंट तक अच्छे से सही से जानकारी पहुँचा पाएगी। मैं इस वीडियो का छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जो भी गाजा का नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे अल शिफा हॉस्पिटल है जिसको इजराइल ने चारों तरफ से घेर लिया था। और उसमें इजराइल की तरफ से कहना ये था कि वहाँ उसके नीचे जो हमास का आतंकवादी हैं उन्होंने वहाँ पे अपना टनल नेटवर्क बनाया हुआ है, इसकी वजह से उन्होंने घेर लिया उसको। अब इसी के ऊपर संजय राउत जो शिवसेना के MP हैं उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया कि अब समझ में आता है कि हिटलर ज्यूस से इतना ज़्यादा हेट क्यों करता था।
तो उसके ऊपर इजराइल ने क्या किया, भारत को पत्र लिखा है और पत्र लिख के अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं शिकायत की है भारत से कि आपके एमपी ये चीज़ बोले हैं, और अब उम्मीद करते हैं कि आपके एमपी द्वारा ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। बस इतना ही था, और इस चीज़ को इतना बढ़ चढ़ के दिखाया गया तो मुझे नहीं लगता था उतने इसकी ज़रूरत थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दें, और अभी तक मेरे चैनल अंश लाल जैसे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।